चरना तेरे आते मेहरबान दाता। झोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दादा दाता। भोली भालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराज मान दाता। मैं मां आप दी गांव दिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। एहो याद नांत नु भुले तेरी, सूरत तेरी दावे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरिया दा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपनी रचना को पवित्र बनाते मिलके बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये जो घड़ियां हमें नसीब होती हैं, ये सतगुरु की बहुत कृपा है। जिनको सत्पुरुषों की संगत मिलती है, सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं, ये एक बहुत ही बड़ा लाभकारी सौदा है जो गुरुमुखों को मिलता है, और गुरुमुख जन इसका भरपूर लाभ लेते हैं। क्योंकि सत्संग की जो महानता महापुरुषों ने बताई है, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। नहीं, सत्संग जो है एक पल का भी मिल जाता है तो जीव की काया जो है बदल सकती है, जीव का जीवन सफल हो सकता है। सत्संग एक ऐसा अमृत है जिसे पीने से ही जीव की आत्मा तृप्त होती है और सुख के सागर में हलोरे खाती है। गुरुमुख को ये सत्संग बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि फरमाया तप के वर्ष हजार हैं। तप करते करते हजारों वर्ष भी बीत जाएं, लेकिन महापुरुषों ने फरमाया तप के वर्ष हजार हैं, सत्संग की घड़ी एक। सत्संग की एक घड़ी और तप के हजारों वर्ष। महापुरुषों ने क्या वर्णन किया कि तप के वर्ष हजार हैं, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। उन्होंने फरमाया सत्संग ऐसा जीव को निहाल करता है, ऐसी उसकी जीवन में आनंद भरता है। उन्होंने अपना वर्णन करते हुए फरमाया कि मैंने हजारों वर्ष तप किया, 12 साल माता के पेट में और 12 साल बाहर जंगलों में जाकर, लेकिन फिर भी मेरे को वह मंजिल प्राप्त नहीं हुई इस मंजिल का मैं अधिकारी बनना चाहता था। लेकिन जब सत्पुरुषों की संगत मिली, राजा जनक को अपना गुरु बनाए, उनके पावन वचनों का जब लाभ लिया, उनकी संगत में बैठकर जब हमें उनकी सुंदर संगत प्राप्त हुई, मुबारक दर्शन मिले, तो उन्होंने फरमाया उस एक घड़ी ने मेरे जीवन में खुशहाली भर दी।
मेरे को उस जगह पर बिठा दिया जिस जगह पर हजारों वर्ष तप करने पर भी जगह नहीं मिली। वहां से वो वापस मैं लौट आया। तो श्री सदगुरु दयाल महाराज जी, श्री परम दयाल जी एक दफा विराजमान थे, तो उनके पास एक प्रेमी आया। इसने विनती की, महाराज मैंने हजारों वर्ष, मैंने तीर्थ यात्रा भी की, दान पुण्य भी किया, और कई कई अनुष्ठान किए, यज्ञ भी किए, वेद शास्त्रों का भी गायन किया, लेकिन फिर भी मन में अशांति भरी रहती है। मन को शांति नहीं मिली। जो जिससे चैन मिलना है, आत्मा को शांति मिलनी थी, वह नहीं मिल पाई। तो श्री परम दयाल जी के चरणों में जब ये विनती की, तो श्री परम दयाल जी महाराज मुस्कुरा उठे। कहने लगे, प्रेमी, जिस जगह पर जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगत नहीं मिलेगी, तब तक इस कर्म कांडों में से किसी की मुक्ति नहीं होती, किसी को शांति नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब सत्पुरुषों की आज्ञा हुक्म में चलकर उनके बताए नियमों की पालना करता है, उनसे दीक्षा लेकर उस नाम की कमाई करेगा, तो इस मन को शांति मिलेगी। फरमाया, का भेद महापुरुष बताते हैं। वेदों का भेद महापुरुषों के पास है। आप जितने मर्जी पढ़ लो, लेकिन उसमें से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी, हमारी आत्मा को तृप्त नहीं होगी आत्मा, तो जब तक सत्पुरुषों की संगत नहीं मिलती। क्योंकि महापुरुषों के सत्संग में, महापुरुषों के दर्शनों में जो लाभ है, वह तीर्थों में नहीं, यज्ञ हवनों में नहीं। इन तक फरमा दिया, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। फरमाया, जितना मर्जी बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर ले, लेकिन जब तक सत्पुरुषों की संगत में नहीं आएगा, उनके बताए नाम की कमाई नहीं करेगा, तब तक जीव का बेड़ा भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। तो गुरु को हमें भी महापुरुषों ने, वक़्त के महापुरुषों ने हमें अपनी सुंदर संगत दी, और इसमें हमें ये सत्संग का भंडार दिया कि हमें नित्य सत्संग मिलता है। हम ये नहीं कह सके कि हमें सत्संग नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आ रही। महापुरुषों ने कैसी रचना रचा दी है कि इस वक्त भी इस यंत्र द्वारा आप सबको घर बैठे इस गंगा में स्नान करने का सुंदर स्व अवसर प्राप्त हो रहा है। सुंदर सुनहरी अवसर प्राप्त घर बैठे महापुरुष दे रहे हैं, ताकि जीव का कल्याण जिस में है, वो बार हमें उसी रास्ते पर चलाते हैं, जिससे हमारी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। वह है सत्पुरुषों की संगत और सत्पुरुषों के बख्शे नाम की कमाई। जो भी जीव करेगा, उसका बेड़ा भव सागर से। जिस जगह पर भी प्रेमी नाम का सुमरन करते हैं, वहां उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तेरा नाम लेके जिथे भी खलोवा, मेरा वाल विंगा ना हो। उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्पुरुषों के सत्संग में इतनी पावर है, नाम में उतनी शक्ति है कि जीव अगर उसका सुमरन करेगा, उसके चरणों का ध्यान करेगा, तो कभी भी वह अपनी मंजिल को से भटक नहीं पाएगा, उसकी मंजिल उसको मिल जाएगी। तो गुरुमुखो, सत्पुरुषों की ये जो घड़ियां हमें सत्संग की मिलती हैं, इस सत्संग का भरपूर लाभ लेना चाहिए। क्योंकि महापुरुष जोर दे रहे हैं कि ये कली काल का समय है, बड़ा नाजुक समय है, बड़ा कठिनाई वाला समय है।
इसमें हमें अपना सतगुरु की आज्ञा एवं हुक्म में चलना है, जिससे कि हमारा जीवन सुख में बन जाए, जिससे कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने का ये जो मार्ग मिला है, उस मार्ग पर चलकर हम अपना जीवन सफल कर सके और अपने महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त कर सके। जीव सदा ही सत्पुरुषों की संगत में रहेगा तो कभी भी उसका नुकसान नहीं होगा। आप जहां भी जाओ, जहां भी रहो, अपने इष्ट देव के नियमों की पालना अवश्य करना चाहिए, जिससे वो हमें जोर देते हैं, बारंबार हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेमियों आप अपना इस कार्य में जुट जाओगे तो बाकी कार्य हम अपने आप आपके सफल कर देंगे। आप केवल भक्ति की मांग रखो, भक्ति की तरफ ध्यान दो, सत्पुरुषों की संगत को अपनाओ, जहां भी सत्संग मिले वहां दौड़ दौड़ कर जाओ, क्योंकि सत्संग एक ऐसा है कि जो जीव को सदा के लिए अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। ये एक ऐसा आसान रास्ता है कि जो महापुरुषों ने बताया है कि सत्संग, सत्य के साथ जुड़ने का एक मौका मिला है। सत्पुरुषों की का सत्संग सच और असत्य का भेद बताता है, हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है और बुराई की तरफ से हटाकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। जिसने भी सत्पुरुषों की संगत का लाभ लिया, वह मालिक के प्यारे बनकर उसका जीवन सफल हो गया। गुरु को इतिहास बताता है कि कितनों ने लाभ लिया है, कितनों ने। राजा जनक जी विधई कहलाए नाम का सुमरन करके, उनके गुरु बने अष्टावक्र जी। उनकी संगत जब मिली तो ऐसी नाम की कमाई की, उस सत्संग की घड़ी ने उनको ऐसा पवित्र बना दिया कि वह देह समेत मालिक के धाम गए। वैकुंठों में उनको जय जयकार हुई, चारों तरफ से देवी देवताओं ने यश गाया कि धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सुमरन से पापी तरे अनेक, ऐसा सुमरन जान के संता पकड़ी टेक, सुमरन जग में सार है, विसरे घड़ी ना एक। कि ये जो नाम है, जो जो सुमरन है, इसका कभी भी हमें भूलना नहीं, इसको सदा याद रखना है। सत्पुरुषों की संगत बड़े भागों से मिलती है, बड़े पुण्य कर्मों से मिलती है, बड़े उत्तम भाग होते हैं, तब जाकर सत्संग मिलता है। ये जो आप सबको घर बैठे प्रेमियों ने ऐसा प्रयत्न किया, ये निष्काम सेवा, उनको श्री परम दयाल जी ने ये प्रेरणा दी कि ये निष्काम सेवा आपका जीवन सफल करेगी, आपके घरों में बरकत डालेगी, आपके तन में, आपके मन में को सदा पवित्र बनाएगी। तो प्रेमियों ने ऐसा यत्न किया, ऐसी आज्ञा में चले, उन्होंने ये ग्रुप का अध्ययन किया, ग्रुप को बनाया और सब प्रेमियों को, आप सब प्रेमियों को प्रेरणा दी और आप सबको जोड़ा। जो जोड़ता है, जो सत्संग देता है, वह सदा के लिए प्रशंसनीय बन जाता है, क्योंकि जोड़ने वाले की कीमत है, तोड़ने वाले की नहीं है। इसलिए गुरु को, आपको तो घर बैठे ये गंगा मिल रही है, आपके भाग कितने ऊंचे हैं। हमें भी सत्पुरुषों ने भाग्यशाली बनाया और अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि आप गुरुमुख जन सौभाग्यशाली है। एक दो भाग्य नहीं, 100 करोड़ों पुण्य इकट्ठे हुए हैं आपके, तब जाकर आपको ये सत्संग मिलता है, आपको सत्पुरुषों की संगत मिलती है। जिस भगवान के जीव दर्शनों के लिए कई कई वर्ष गुजार देते हैं, तपियों ने तप करके, जपियों ने जप कर करके भी हार गए, उनको भी ये सुंदर सुनहरी मौका नहीं मिला जो गुरुमुखों को मिल गया। जो आप ऐसे भागशाली गुरुमुखों को घर बैठे परमन दयाल जी ने दया की, दयालता बरसाई, आपको आपके जीवन संवारने की ये सुंदर घड़ियां बख्शिश कर दी। आपकी झोली में ये बख्शीश पड़ी है, आप भाग्यशाली हैं कि हमें
क्योंकि आपको सत्संग मिल रहा है। जो जिन प्रेमियों को सत्संग नहीं मिलता, कभी पता ही नहीं उनको कि सत्संग क्या है, उनका जीवन भी कोई जीवन होता है। इसलिए हम सबको इसीलिए भाग्यशाली श्री परम दयाल जी कह रहे हैं कि आपको वक्त के महापुरुषों की संगत मिल रही है और उनके वचनों का श्रवण करने का सुंदर मौका मिलता है। प्रेमी जन लाभ उठाते हैं, वह घड़ी भी कभी चूकते नहीं है, वह तुरंत आंखें देखते हैं, क्योंकि कहते भक्तों को तो सारी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो उठ उठ के देखते हैं कब प्रभात हो, कब मौका मिले हमें सत्पुरुषों के साथ जुड़ने का। भगत कुत्ते भगवान दे भौकन सारी रात, उठ उठ के देख दे कद होवे प्रभात। क्योंकि उनको चैन नहीं आता, उनको चैन तब आता है जब वह उस निरंकार उस भगवान के साथ जुड़कर अपना एकाकार होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है, उनको शांति मिलती है। रात तो उन आलसियों की होती है जो कभी उठकर भजन नहीं करते, सुमरन नहीं करते, सत्पुरुष के संगत में बैठने का मौका नहीं उनको मिलता। आप सबको श्री गुरु महाराज जी कितनी कृपा बता देते हैं। एक दिन नहीं, एक दिन में कितनी बार आपको ये मिलता है। सुबह जब अमृत वेला होता है, ऐसी रचना प्रभु ने रचाई कि कोई भी अगर नहीं उस वक्त और जो वक्त नहीं जा सकता तो घर बैठे ये अमृत वेला सवार ले। ये प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि सबको मौका दिया है कि आप इस वक्त कर लो। फिर दोपहर को आपको मौका मिलता है, शाम को मिलता है, रात्रि को भी मिलता है। जो वक्त आपको मिले इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यही घड़ियां, यही धन, यही जीव की सच्चा सरमाया है और यही जीव के साथ जाएगा। तो महापुरुष सदा हमें कहते हैं, साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ये धन सार। ये सार वस्तु है जो हमें महापुरुषों की कृपा द्वारा मिल रही है, जिसके जोड़ने से, जिसको एकत्रित करने से हमारा लोक और परलोक दोनों संवर सकेगा। दुनिया का धन, दुनिया का सामान कोई जीवन सफल नहीं करता, वो जीवन बिगाड़ता है। लेकिन जब सत्पुरुषों की संगत मिलती है, सत्संग मिलता है, वहां विवेक मिलता है, विचार मिलता है, वहां समझ आती है कि हमें किसके साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं, किस चीज को अपनाना है, किस चीज का त्याग करना है। तो महापुरुषों ने निंदा चुगली का त्याग करना है और आलस का त्याग करना है और अपने इष्ट देव के वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन सफल करना है। तो गुरु को ये इन घड़ियों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आप भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। उससे भी भाग्यशाली भी है गुरुमुख है जो निष्काम सेवा करते हैं, सबको सत्पुरुषों के साथ जोड़ते हैं, इनके भी उत्तम भाग हैं। तो श्री गुरु महाराज इसी प्रकार सबके ऊपर यूं ही कृपा बनाए रखें और अपने नाम का सिमरन करवाएं और इन जीवन की जो घड़ियां हैं उनको सफल बनाएं। गुरुमुखों का ये जीवन सुंदर है, सुंदर बना रहे और श्री गुरु महाराज सबको अपने नाम की का सुमरन करवाते उनका जीवन सफल करें, लोग भी सवारें पर लोग भी सुहेला करें। इन घड़ियों की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। श्री गुरु महाराज जी जितने भी प्रेमी जुड़े हुए हैं इस वक्त, सब श्री गुरु महाराज जी बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद दें और इनका जीवन सफल हो। हम अपनी तरफ से भी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो गुरुमुख अपना कभी भी टाइम लाभ उठाते हैं, कभी भी टाइम को जाया नहीं जाने देते, इस वक्त का लाभ उठाकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। सभी प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी तंदुरुस्ती बख्शें और निष्काम सेवा करवाते हुए उनका जीवन और भी निखारें। हम अपनी तरफ से फिर से सभी गुरुमुखों को इन घड़ियों की लाखों लाख बार बधाई देते हैं। धन्यवाद भगत जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।